गुणानां परमं रूपम न दृष्टि पथ मृच्छति यत्तु दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायेव सुतुच्छकम। गुणों का असली रूप दिखाई नहीं देता और जो दृष्टि गोचर होता है वह माया सा है और विनाशी है। अर्थात कारण रूप गुण देखने में नहीं आते हैं और जो दिखते हैं वे माया अथवा इंद्रजाल की तरह तुच्छ है। भाव यह है कि सब कार्य गुण त्रयात्मक रूप अपने कारण प्रधान स्वरूप ही हैं। संगति, जब तीनों गुण ही संपूर्ण पदार्थों के कारण है, तो पदार्थों को अलग-अलग धर्मी रूप कैसे कह सकते हैं? उत्तर, परिणामैकत्वात् वस्तु तत्वम। शब्दार्थ, परिणाम एकत्वात् बराबर परिणाम के एक होने से वस्तु तत्वम बराबर वस्तु की एकता होती है। अन्वयार्थ, परिणाम के एक होने से वस्तु की एकता होती है। व्याख्या, यह ठीक है कि तीनों गुण ही सब पदार्थों के कारण हैं, पर वे अपने प्रकाश, क्रिया, स्थिति स्वभाव से अंग-अंगी भाव से गति कर रहे हैं। कहीं सत्व गुण अंगी है अर्थात प्रधान है और रज-तम उसके अंग अर्थात गौण है। इसी प्रकार कहीं रज अंगी है और कहीं तम अंगी है और शेष गुण उसके अंग हैं। इस कारण उनकी परिणाम की एकता से वस्तु एक ही कही जाती है। इन गुणों के अंग-अंगी भाव में भी नाना प्रकार के भेद होते हैं। इस कारण उनके परिणाम भी भिन्न-भिन्न होते हैं। परिणाम की भिन्नता से वस्तुएं भिन्न-भिन्न धर्मों वाली होती है। जैसे यह महत् तत्व है, यह अहंकार है, यह इंद्रियां है, यह पृथ्वी है इत्यादि। विशेष वक्तव्य: सत्वम लघु प्रकाशक मिष्टम उपष्टंभकम चलम च रजः गुरुवर्णक मेव तमः प्रदीप वच्चार्थतो वृत्तिः। सत्व हल्का और प्रकाशक माना गया है, रजस उत्तेजक और चल, और तम भारी और रोकने वाला है, और दीपक सदृश एक उद्देश्य से इनकी वृत्ति है। पहला, सत्व, रजस और तमस का साम्य परिणाम प्रधान मूल प्रकृति है। दूसरा, सत्व में रजस, तमस का लिंग मात्र विषम परिणाम महत् तत्व है। तीसरा, सत्व महत् तत्व में अहम वृत्ति से भेद उत्पन्न करने वाला रजस तमस का किंचित अधिक विषम परिणाम अहंकार है। चौथा, अहंकार के सत्व प्रधान अंश में रजस तमस का विषम परिणाम 11 इंद्रियां हैं। इसमें भी सत्व प्रधान अंश से मन, रजः प्रधान अंश से ज्ञानेंद्रियां और तमः प्रधान अंश से कर्मेंद्रियां, इन इंद्रियों में भी परस्पर भेद करने वाली गुणों की न्यूनाधिकता है। पांचवा, अहंकार के तमः प्रधान अंश में रजस तमस का परिणाम पांचों तन मात्राएं हैं। इन पांचों में भी गुणों की न्यून अधिकता परस्पर भेदक है। छठा, इन तन मात्राओं में भी रजस तमस के न्यून अधिक विषम परिणाम रूप पांचों स्थूल भूत परस्पर भेद वाले हैं। इन पांचों स्थूल भूतों के धर्म सब भौतिक पदार्थ सत्व गुण की प्रधानता में प्रकाश वाले, हल्के, सुख देने वाले, रजस की प्रधानता में उत्तेजक, प्रवृत्त करने वाले और दुख देने वाले, तथा तमस की प्रधानता में भारी, रोकने वाले और प्रमाद तथा मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए यद्यपि गुण 3 है, तथापि जैसे बत्ती, तेल और अग्नि मिलकर एक दूसरे को सहायता देते हुए प्रकाश का काम देते हैं, इसी प्रकार तीनों गुण मिलकर पुरुष के उपयोग अलग-अलग वस्तुओं को भिन्न-भिन्न रूप में उत्पन्न करते हैं। संगति, शंका: जिस प्रकार स्वप्न में चित्त के अतिरिक्त और कोई वस्तु भाव रूप से नहीं होती है, उसी से सब कल्पित होते हैं। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। सब चित्त की ही रची हुई है। चित्त अनादि वासनाओं से चित्रित है। इस कारण उसको अपनी-अपनी वासनाओं के अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुएं प्रतीत होती हैं। वास्तव में चित्त से भिन्न कोई बाहर वस्तु नहीं है। समाधान: वस्तु साम्य चित्त भेदात्योर विभक्तः पंथाः। शब्दार्थ:
वस्तु साम्य बराबर वस्तु के एक होने पर, चित्त भेदात बराबर चित्त के भेद से, तयोः विभक्तः पंथाः बराबर उन दोनों का अलग-अलग मार्ग है। अन्व्यार्थ, वस्तु के एक होने पर भी चित्त के भेद से उन दोनों का अलग-अलग मार्ग है। व्याख्या: प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वरूप में ही स्थिर है और बहुत से चित्तों का विषय बन सकती है, पर वह न एक चित्त की कल्पना की हुई होती है, न अनेक चित्तों की, क्योंकि एक ही वस्तु को देखकर चित्त के अवस्था भेद से किसी को सुख होता है, किसी को दुख, किसी को मोह और किसी को उदासीनता। यदि चित्त से भिन्न वह वस्तु न होती, तो इतने चित्तों का विषय न बन सकती। फिर वही वस्तु अनेक चित्तों को नाना प्रकार के भावों से प्रतीत हो रही है। इस कारण वस्तुएं चित्त की कल्पना से नहीं होती हैं, बल्कि चित्त से भिन्न और उससे बाहर अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हैं। भोजवृत्ति का भाषानुवाद। यदि कोई शंका करे कि ज्ञान से भिन्न घट आदि पदार्थों तो एक अथवा अनेक वस्तु कहना चाहिए, जबकि एक विज्ञान ही संस्कार वश से कार्य कारण भाव को प्राप्त हुआ घट पट आदि रूप से भासता है, तो यह कैसे कह सकते हैं कि एक अथवा अनेक वस्तु है? इसका उत्तर देते हैं, ज्ञान और ज्ञेय का भिन्न मार्ग है, अर्थात ये दोनों भिन्न ही हैं, क्योंकि एक वस्तु में चित्तों का भेद रहता है, अर्थात स्त्री आदि एक पदार्थ के मिलने पर स्त्री की सुंदरता में अनेक देखने वालों के चित्त की भिन्नता सुख दुख मोह रूप से प्रतीत होती है। जैसे एक सुंदर रूप वाली स्त्री मिल जाए तो कामी का चित्त सुखी होता है, उस स्त्री की सपत्नी का चित्त उससे दुखी होता है और सन्यासी का चित्त उससे उदासीनता अर्थात उपेक्षा करता है। जब एक ही वस्तु में अनेक प्रकार की चित्त वृत्तियां होती हैं, तो स्त्री आदि चित्त के कार्य नहीं है। यदि एक चित्त के ही कार्य हो, तो एक ही रूप से ज्ञान हो। और दूसरी बात यह है कि यदि वस्तु को चित्त का कार्य माना जाए, तो पुरुष के चित्त का कार्य वह वस्तु है, उसके चित्त के दूसरी वस्तु में लग जाने पर वह वस्तु कोई वस्तु ही न रहे। यदि कहो कि वह वस्तु नहीं रहती, तो अन्य पुरुषों को वह कैसे मालूम होती है? प्रतीत होने से वस्तु चित्त का कार्य नहीं है। यदि यह माना जाए कि बहुत से चित्त मिलकर एक वस्तु को उत्पन्न करते हैं, तो बहुतों की बनाई हुई चीजों से एक चित्त की बनाई हुई चीज विलक्षण होनी चाहिए। यदि विलक्षण नहीं मानते, तो कारणों से भिन्न-भिन्न होने पर भी कार्य का भेद न रहने से जगत को बिना कारण के अथवा एक रूप मानना होगा। बात यह है कि यदि कारणों के भिन्न होने पर भी कार्य भिन्न-भिन्न न माने जाए, तो सब जगत जो कि अनेक कारणों से उत्पन्न हुआ है, वह एकाकार होना चाहिए। शंका: यदि एक चित्त से अनेक वस्तु नहीं होती, तो तुम्हारे मत में एक त्रिगुणात्मक चित्त से एक ही पुरुष को सुख दुख मोह रूप अनेक ज्ञान कैसे हो जाते? अर्थात जैसे तुम्हारे मत में एक चित्त अनेक रूप से परिणत होता है, वैसे हमारे मत में विज्ञान भी अनेक कार्य कारण भाव से अवस्थित है। उत्तर: हमारे मत में त्रिगुण यथार्थ है। जब चित्त से अर्थ ज्ञान होता है, तो धर्माधर्म सहकारी कारण होते हैं। उन धर्म आदिकों के प्रकाश और तिरोभाव से चित्त का तद्रूप से प्रकाश होता है। जैसे कामेच्छु पति के पास स्त्री हो, तो धर्म सहकारी चित्त सत्व प्रधान होकर सुखमय परिणत होता है, और अधर्म के साथ रहने से सौत का रजह प्रधान चित्त दुख रूप से परिणत होता है। अधिक अधर्म का संबंध होने से क्रुद्ध सौत का तमह प्रधान चित्त मोहमय होता है। इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान से भिन्न बाह्य ग्राह्य अर्थ होता है। तो विज्ञान और अर्थ के स्वरूप का भेद होने से कार्य कारण भाव नहीं है। कारण के भेद न होने से भी यदि कार्य भेद माना जाए, तो दंड से भीति आदि भी होने चाहिए। विशेष वक्तव्य: बुद्धि, चित्त, विज्ञान ये एकार्थक हैं।
यहाँ उन क्षणिक विज्ञानवादियों की शंकाओं का समाधान किया गया है जो क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता को अनुमान द्वारा नहीं मानते। उनका अनुमान है कि जो ज्ञेय है वह विज्ञान से भिन्न नहीं है, क्योंकि विज्ञान से भिन्न दशा में उसकी उपलब्धि नहीं होती। जैसे विज्ञान से विज्ञान अभिन्न है, वैसे ही घट आदि ज्ञेय भी विज्ञान से अभिन्न है। उनकी शंका का समाधान इस प्रकार किया गया है कि वस्तु एक होने पर भी चित्त का भेद दिखलाई देता है। जैसे स्त्री रूप वस्तु एक दशा में बनी रहती है, किंतु उसको देखकर पति को सुख, सपत्नी को दुख, कामी को मोह और निष्काम सन्यासी को उसमें उपेक्षा विज्ञान होता है। इस प्रकार विज्ञान चार है, किंतु वस्तु एक ही बनी रहती है। जो एक है वह अनेकों से भिन्न है। जैसे एक नील का ज्ञान अनेक पीत आदि ज्ञानों से भिन्न है, वैसे ही एक स्त्री रूप वस्तु अपने अनेक विज्ञानों से भिन्न है। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय एक नहीं हो सकते। ज्ञान विषयी है और ज्ञेय विषय है। एक प्रकृति रूप वस्तु से चित्त अनेक प्रकार का क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि चित्त और घटादि पदार्थ दोनों त्रिगुणात्मक हैं। जब तक चित्त में धर्म, अधर्म, अविद्या का संबंध रहता है, तब तक सत्व, रजस और तमस की क्रमशः अधिकता होने से सुख, दुख और मोह हुआ करते हैं। तत्व ज्ञान होने से उन त्रिगुणात्मक वस्तुओं में उपेक्षा हो जाती है, इसलिए अर्थ विज्ञान से भिन्न है। इसी से ही जगत मिथ्यावाद, जगत स्वप्नवाद, दृष्टि सृष्टिवाद के भ्रमों का समाधान समझना चाहिए। संगति, शंका, वस्तु की सत्ता सत्व चित्तों के ही अधीन ठहरती है, क्योंकि भिन्न-भिन्न चित्त को एक ही वस्तु उनके भाव के अनुसार ही भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होती है।